नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत का 6वां पाठ किम तर्तुम जानाति भवान को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए देखा जाए। किम तर्तुम जानाति भवान मने आप, भवान मने आप, किम मने क्या, तर्तुम मने तैरना, जानाति जानते हो, क्या आप तैरना जानते हो। तो पहले इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। विश्वविद्यालय का कोई प्रधानाध्यापक था। वह पहली बार घूमने के लिए नाव में बैठा। तो जो नाविक था, उस नाविक से वह प्रधानाध्यापक प्रश्न पूछने लगा कि आप गणित पढ़े हो, आप इंग्लिश पढ़े हो, ऐसे ऐसे कई विषयों के बारे में पूछा। और नाविक को कहा कि तब तो तुम्हारा पहला जीवन का जो 4 हिस्सा होता है उसमें से पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग सब व्यर्थ हो गया। और नाविक को बड़ी ग्लानि महसूस होती है, क्योंकि वह पढ़ा लिखा तो था नहीं। देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि मनुष्य चाह कर के भी नहीं पढ़ पाता है, इसलिए उसको लज्जित नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही नाविक से बार बार पूछे प्रधानाध्यापक प्रश्न, तो उसे बड़ी ग्लानि महसूस हुई। और उसी बीच देखते ही देखते नदी में बाढ़ आ गई। और बाढ़ आते ही नाविक को मौका मिल गया और नाविक भी पूछा कि किम तर्तुम जानाति भवान, क्या आप तैरना जानते हैं। तो प्राध्यापक बोले कि नहीं, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। तब नाविक ने कहा, तब तो आपका चौथा हिस्सा भी व्यर्थ चला गया। मतलब कहने का आशय है कि मेरा तो तीसरा हिस्सा ही व्यर्थ गया। अभी अपने जीवन को मैं बचा लूँगा, इतना मेरे में सामर्थ्य है, लेकिन आपका तो चौथा हिस्सा का मतलब संपूर्ण जीवन ही नष्ट हो गया। तो चलिए देखा जाए। विश्वविद्यालयस्य कश्चित् प्राध्यापकः बिहर्तुं नावमारूढः। विश्वविद्यालयस्य, यहाँ षष्ठी का एक वचन है, तो विश्वविद्यालय के कश्चित् प्राध्यापकः माने कोई प्रधानाध्यापक, बिहर्तुं घूमने के लिए, बिहर्तुं में तुमुन प्रत्यय है, तो घूमने के लिए नावम आरूढ़ः नाव में बैठे या सवार हुए। तो विश्वविद्यालय के कोई प्रधानाध्यापक घूमने के लिए नाव में आरूढ़ हुए। नावां जलविहारं कर्तुं तस्य प्रथमो अयम् अवसरः आसीत्। नावां जलविहारं कर्तुं, नावां माने नौका में, जलविहार माने घूमने का, तस्य प्रथमो अयम अवसरः आसीत्, उनका पहला अवसर था। तो नौका में जलविहार करने का उनका पहला अवसर था। माने कहने का मतलब है कि पहली बार नौका में बैठे थे। बालसूर्यस्य किरणानां जलक्रीडां, बालसूर्यस्य किरणानां माने प्रातःकालीन, बाल सूर्य का मतलब होता है प्रातःकालीन, माने सुबह सुबह जो सूर्य निकलता है उसकी किरणें बाल कही जाती हैं, माने बड़ी हल्की होती हैं। तो बाल सूर्यस्य किरणानां, तो प्रातःकालीन किरणों का, जल क्रीडाम जल में खेलना, वीचिनाम नर्तनम, वीचिनाम माने होता है लहर या तरंग, तो तरंगों का नर्तनम नाचना, अम्भाशाम अपार राशिम, अम्भाशाम माने जल की, तो जल की अपार राशि, अरित्र माध्यमेन नौकायाः अग्रे सारणम, अरित्र माध्यमेन माने होता है पतवार के माध्यम से, वही जो हाथ में डंडी लेकर के नाविक पानी को खींचता है और नौका आगे बढ़ती है, उसी को बोलते हैं अरित्र।
तो अरित्र माध्यमेन नौकाया अग्रे सारणम, पतवार के माध्यम से नौका को आगे बढ़ाना। इत्यादि दृश्यम दृष्ट्वा सह नाविकम एवं अपृच्छत, इत्यादि दृष्टम, इत्यादि दृश्य को देख करके सह नाविकम, वह नाविक एवं अपृच्छत मैंने इस प्रकार पूछा, इस प्रकार पूछा। तो एक पैराग्राफ फिर से देख लीजिए। विश्वविद्यालय का कोई प्रधानाध्यापक घूमने के लिए नाव में बैठा। नाव में जल विहार करने का उसका पहला अवसर था। बाल सूर्य माने प्रातःकालीन सूर्य की किरणों का जल में खेलना, तरंगों का नाचना और जल की अपार राशि। अरित्र माध्यमेन नौकाया अग्रसारणम, पतवार के माध्यम से नौका को आगे बढ़ाना। इत्यादि दृश्य को देख करके सह माने वह प्रधानाध्यापक नाविकम एव अपृच्छत, नाविक से इस प्रकार पूछा। तो क्या पूछा, चलिए देखा जाए। प्रधानाध्यापकः भो नाविकः, हे नाविक, किम भवता कदापि गणितं पठितं। किम माने क्या, भवता माने आप, कदापि कभी भी, गणित पढ़े हो, क्या आप कभी गणित पढ़े हो। नाविकः, नाविक उत्तर देते हुए कहा कि न पठितम, नहीं पढ़ा हूँ। प्राध्यापकः, प्राध्यापक प्रधानाध्यापक फिर पूछते हैं किम गणितं पठितुं विद्यालयं न गतवान्, क्या गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गए। नूनं भवतः जीवनस्य चतुर्थांशः व्यर्थतां गतः। नूनं माने निश्चय ही, भवतः माने आपका, जीवनस्य जीवन का, चतुर्थांशः माने चौथा हिस्सा, व्यर्थतां गतः माने व्यर्थ चला गया। अब कै ठो बचा, बस 3 हिस्सा। तो वही कह रहे हैं कि नूनं भवतः जीवनस्य चतुर्थांशः व्यर्थतां गतः, तो निश्चय ही आपके जीवन का चौथा हिस्सा व्यर्थ चला गया। भवता रसायन शास्त्रम भौतिक शास्त्रम वा पठितम स्यात्। फिर पूछता है कि भवता आप रसायन शास्त्र यानी रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान पठितम स्यात् पढ़े हो। माने भवता आपके द्वारा, यहाँ तृतीया का एक वचन है, आपके द्वारा रसायन शास्त्र अथवा भौतिक शास्त्र का अध्ययन किया गया है। नाविकः, नाविक, ईदृशं मे भाग्यम कुतः, ईदृशम ऐसा, मे भाग्यम मेरे भाग्य में, कुतः माने कहाँ। नाविक उत्तर देते हुए कहता है कि ऐसा मेरे भाग्य में कहाँ। यदा अहम भौतिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम वा पठेयम, कि मैं भौतिक शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र पढ़ूँ। प्राध्यापकः, प्रधानाध्यापक, नूनं त्वया अर्धांशः जीवनस्य व्यर्थामनीतः। नूनं निश्चय ही, त्वया माने तुम्हारा, अर्धांशः माने जीवन का अर्ध, जीवनस्य अर्धांशः जीवन का आधा हिस्सा भी व्यर्थताम नीतः व्यर्थ चला गया। वद वद त्वया आंग्ल भाषा तु पठिता स्यादेव। वद वद बोलो बोलो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, वद वद। तो बोलो बोलो, त्वया आंग्ल भाषा तु पठिता माने तुम्हारे द्वारा अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया गया है या पढ़ा गया है। नाविकः ग्लानिम अनुभवन्, ग्लानि का अनुभव करते हुए माने अंदर उसको दुख हुआ, इस तरह बड़ी लज्जा, ग्लानि माने एक तरह से लज्जा को व्यक्त करता है ये शब्द। तो ग्लानिम अनुभवन् माने ग्लानि का अनुभव करते हुए। माशय नाहं मात्रा पित्रा वा विद्यालयं प्रेषितः। न अहम, अहम माने मुझे मेरे माता पिता, विद्यालयं प्रेषितः माने विद्यालय न माने नहीं भेजे, कुतः पठेयम कैसे पढ़ूँ। तो फिर से देख लीजिए।
प्रधानाध्यापक बोले, भो नाविकः किं भवता कदापि गणितं पठितं? हे नाविक, क्या आप कभी गणित पढ़े हो? नाविक उत्तर देते हुए क्या कहा, न पठितं, नहीं पढ़ा हूँ। प्रधानाध्यापक, किं गणितं पठितुं विद्यालयं न गतवान्? क्या गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गए? नूनं भवतः जीवनस्य चतुर्थांशः व्यर्थतां गतः। नूनं, निश्चय ही तुम्हारे जीवन का चौथा हिस्सा व्यर्थ चला गया। भवता रसायन शास्त्रं भौतिक शास्त्रं वा पठितं स्यात्? आपके द्वारा रसायन शास्त्र अथवा भौतिक शास्त्र पढ़ा गया है। नाविकः, ईदृशं मे भाग्यम कुतः? ऐसा मेरे भाग्य में कहाँ? यद अहम भौतिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम वा पठेयम, जिससे कि मैं भौतिक शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र पढ़ूँ। प्रधानाध्यापक, मैंने इतने में भी शांत नहीं हुआ। प्रधानाध्यापक फिर कहता है, नूनं त्वया अर्धांशः जीवनस्य व्यर्थतामनीतः। निश्चय ही तुम्हारे जीवन का आधा हिस्सा व्यर्थ चला गया। वद त्वया आंग्ल भाषा तु पठिता स्यात्? बोलो, तुम्हारे द्वारा अंग्रेजी भाषा पढ़ा गया है। नाविकः ग्लानि का अनुभव करते हुए, महाशय, हे महाशय, न हम मात्रा पित्रा विद्यालयं प्रेषितः। मने मेरे माता पिता मुझे विद्यालय नहीं भेजे। कुतः पठेयम, कैसे पढ़ूं? प्राध्यापकः, तर्हि तव जीवनस्य त्रयो भागाः पढ़ा जाता। तर्हि मने तो, तव तुम्हारे जीवन का त्रयो तीसरा भागा हिस्सा अपार्था जाता, व्यर्थ चला गया। तो प्रधानाध्यापक कहता है कि तो तुम्हारे जीवन का तीसरा हिस्सा भी व्यर्थ चला गया। अतरांतरे नदे जलवार्तनं शमाया तम। अत्रांतरे, इसी बीच, नदी में, जलावर्तनम, बाढ़ आ गई। इसी बीच नदी में बाढ़ आ गई। लहरीणां वेगेन तदा नौ अकंपयत। लहरीणां वेगेन, लहरों के वेग से, तदा मने तब, नौ मने नौका, अकंपयत, कांपने लगी। मने लहरों के वेग से नौका हिलने डुलने लगी। पश्यतो एव तयो नौका जलेन पूरिता जाता। पश्यतो एव, देखते ही देखते, पश्यतो मने देखते ही देखते, तयो नौका मने नौका जो थी, जलेन पूरिता, जल से भर गई। देखते ही देखते नौका जल से भर गई। नाविकः प्राध्यापकं संभ्रमेण अपृच्छत्। नाविक प्रधानाध्यापक से संभ्रमेण मैंने बड़ी घबराहट के साथ अपृच्छत पूछा, महाशय, महोदय, किम भवान तर्तुं जानाति? क्या आप तैरना जानते हैं? प्राध्यापकः, प्रधानाध्यापक, नौकां जलपूरिता दृष्ट्वा भीतो अभवत्। नौका माने नौका को, प्रधानाध्यापक नौका को जल से भरा हुआ देख करके, जलपूरिता माने जल से भरा हुआ, दृष्टवा देख करके, भीतो अवदत, भीतो माने डर गया, अवदत बोला। तो प्रधानाध्यापक नौका को जल से भरा हुआ देख करके बोला, अहम तर्तुं न जानामि, मैं तैरना नहीं जानता हूँ, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। नाविकः अवोचत, नाविक बोला, यदि तर्तुं न जानाति, यदि आप तैरना नहीं जानते हैं, तदा भवतः सर्वजीवनं वृथा जातं। तदा मने तब, भवत मने आपका, सर्वम जीवनम पूरा जीवन, वृथा जातम मने व्यर्थ चला गया, तब आपका पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। अहम तु बाहुभ्यां नदं तीर्त्वा पारं प्रयामि। अहम मने मैं तो, बाहुभ्याम मने भुजाओं के बल से, नद्यां नदी को, तीर्थवा पार करके, तैर करके, पारम प्रयामी पार चला जाता हूँ। भवान खलु जल मध्य विहरतु। भवान खलु जल मध्य, तो भवान माने आप, खलु निश्चय ही, जल मध्य इस जल के बीच में, विहरतु विहार करें, आप निश्चय ही जल के बीच में विहार करें। तो फिर से देख लीजिए पैराग्राफ।
प्रधानाध्यापकः, केवल हिंदी में बोल रही हूँ, मिला लीजिएगा। तर्हि मने तो तव जीवनस्य, मने तुम्हारे जीवन का तीसरा भाग भी व्यर्थ चला गया। इसी बीच नदी में बाढ़ आ गई और लहरों के वेग से नौका कांपने लगी। देखते ही देखते नौका जल से भर गई और नाविक प्रधानाध्यापक से घबराहट के साथ पूछा, या मान लीजिए यहाँ संभ्रमेण का मतलब होता है थोड़ी मुस्कुराते हुए भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी ऊपर ऊपर बहुत नाविक को जलील किए थे महोदय। इसलिए संभ्रमेण का अर्थ घबराहट से भी ले सकते हैं, थोड़ी मुस्कुराहट के साथ भी ले सकते हैं। तो नाविक प्रधानाध्यापक से संभ्रमेण, मुस्कुराते हुए या मुस्कुराहट के साथ या घबराहट के साथ अपृच्छत बोला, महाशय किम भवाम तर्तुम जानाति, क्या आप तैरना जानते हैं? प्राध्यापकः नौकाम जलपूरितां दृष्ट्वा, प्रधानाध्यापक नौका को जल से भरा हुआ देख करके डर गया और बोला कि मैं तैरना नहीं जानता हूँ। नाविक बोला, यदि आप तैरना नहीं जानते हैं तो आपका पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। मैं तो भुजाओं के बल नदी को पार कर जाता हूँ। आप जल के बीच में निश्चय ही विहार कीजिए। धन्यवाद।